अब हम डिस्कस करते हैं कि ई कॉमर्स की कॉमन मिथ्स कौन सी हैं, ताकि हम स्टीरियोटाइप को ब्रेक कर सकें और रियलिटी को आपके सामने रख सकें। सबसे पहली चीज़ जो कॉमन मिथ है वो ये है कि जी ई कॉमर्स तो आसान पैसा है, क्विक पैसा आता है, एड चलाओ, सेल आएगी और आपकी प्रोडक्ट बिक जाएगी। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि ई कॉमर्स में लॉस नहीं होता। आपने प्रोडक्ट अपलोड किया, दराज पे अपलोड की, अपने स्टोर पे अपलोड की और आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। या एक और सबसे बड़ी मिथ कि जी ई कॉमर्स में तो सिर्फ लकी लोग सक्सेसफुल होते हैं, जिनके कोई रिलेशंस हों, जिनके पास बहुत सारा पैसा हो। ये सारी चीज़ें मिथ्स में फॉल करती हैं, क्योंकि रीसेंट जो ग्रोथ है ई कॉमर्स की वो हमें ये बता रही है कि ऐसा कुछ भी सच नहीं है। ये बातें किसी हद तक पार्शली केटर कर सकती हैं, सच हो सकती हैं, लेकिन 100% एक्यूरेसी इनमें नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम कुछ चैलेंजेस को देख लेते हैं कि मसले आते कहाँ कहाँ पे हैं। सबसे बड़ा मसला आता है सही प्रोडक्ट ढूंढने का। इस पे पूरा आपको मैं गाइड करूंगा कि आपने अच्छी प्रोडक्ट ढूंढनी कैसे है। उसके लिए आपके पास मार्केट प्लेसेस अवेलेबल हैं, उसके लिए आपके पास मैन्युफैक्चरर्स अवेलेबल हैं। पाकिस्तान के अंदर ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिनको आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, जहाँ पे आपके पास मैन्युफैक्चर अवेलेबल है, जहाँ पे आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। फिर एक और जो मसला आता है वो आता है ऐड कॉस्ट का। देखिए, मेटा एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, आपसे डॉलर्स में ऐड चार्ज होगी। अगर आपको सेल आ रही है तो वो सेल किसी पैसों के अगेंस्ट आएगी ना, वो पैसे डॉलर्स में होंगे। वो $1 की सेल आएगी, $2 की सेल आएगी, समटाइम $3 की सेल आएगी। तो आपने उसको कैसे कैटर करना है, ये सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा, आपने फिक्र नहीं करनी। लेकिन ये चैलेंजेस है जिसको आपने जहन में रखना है बिफोर स्टार्टिंग ई कॉमर्स ब्रांड। फिर रिटर्न्स हैं, रीफंड्स हैं, फेक ऑर्डर्स हैं। देखें, एक तो चीज़ है रिटर्न्स, जो सबसे बड़ा सरदर्द है किसी भी ई कॉमर्स ऑनर के लिए या ई कॉमर्स बिजनेस के लिए। वो ये है कि आपने पार्सल तो भिजवा दिया, अब कस्टमर उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था, कोरियर वाले ने कॉल की, उसने अटेंड नहीं की, या उसने कह दिया मैं अभी बिजी हूँ, कल आ जाना। कोरियर वाले की तो टेंशन नहीं है, उसने सिंपली फेक ऑर्डर या रिटर्न लिख के, आरटीओ लिख के वापस भेज दिया। अब होता क्या है, वो रिटर्न आपके पास आ गई, कोरियर कंपनी ने अपने चार्जेस डिडक्ट कर लिए, भेजने के भी कर लिए, कुछ कंपनीज वापस मंगवाने के भी चार्जेस डिडक्ट कर लेती हैं। आपको तो अच्छा खासा लॉस हो गया, आपकी प्रोडक्ट नहीं सेल हुई, उस प्रोडक्ट पे आपकी ऐड कॉस्ट भी आई, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी आई। चलें, वो प्रोडक्ट मैं मान लेता हूँ कि आप दोबारा यूज़ भी कर लेंगे, लेकिन आपकी ऐड कॉस्ट ज़ाया होगी, आपके बाकी जो चार्जेस थे, जो कुरियर चार्जेस थे, जो टैक्स था, वो डिडक्ट हो गया। अब ये सारे के सारे मसले आपके सामने आ गए। उसके अलावा कस्टमर ट्रस्ट एंड रिव्यूज़, ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपके पास रियल रिव्यूज़ आएँ। रियल रिव्यूज़ किस तरह के? जो बेसिकली आपकी यूजीसी वीडियोज़ होती हैं, तो यूज़र जनरेटेड कंटेंट। आपका कस्टमर वीडियो बना रहा है आपके लिए कि वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, मैंने इस्तेमाल की है, पता लग रहा है कि एक जेन्युइन फीडबैक आ रहा है। ये चीज़ें एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, एक्चुअल मसले हैं कि आपने इनको केटर कैसे करना है। उसके अलावा जो सबसे बड़ा मसला है वो है कंसिस्टेंसी। सेल्स अप हो रही हैं, लो हो रही हैं। आप हो सकता है कि ईद आ रही है, आपकी प्रोडक्ट ऐसी थी, रमज़ान और ईद में उसकी सेल ट्रिपल हो गई है, लेकिन ईद के फ़ौरन बाद एक बड़ा डिप आया, एक डिक्लाइन आया सेल्स में। तो लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको देखना है कि मैं इस तरह से अपने बिजनेस को डिज़ाइन करूं कि मेरी सेल्स जब ड्रॉप हों तो मैं सर्वाइव कर सकूं। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं थोड़े से ग्रोथ की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो कैसी होनी चाहिए, रियलिस्टिक कैसी होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज़, इस चीज़ को समझें, हमेशा आपकी ग्रोथ स्लो होगी। आपका इनिशियल फेज जो होगा वो लर्निंग और टेस्टिंग का होगा। आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च की, आप उसकी 10 एड्स बनाएंगे, 15 एड्स बनाएंगे, आप उसको मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करेंगे, आप उसकी एसईओ भी करेंगे, आप उसकी एड्स भी चलाएंगे। फिर आपको पता लगेगा कि आपकी प्रोडक्ट में कितना दाम है, वो किस तरह से बिक रही है, वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं। फिर उसके बाद आपके पास डेटा आना स्टार्ट होगा। आपने ऐड चलाई, आपके पास डेटा आ गया, एक्चुअल डेटा आया कि कितने % लोग वेबसाइट पर आ रहे हैं, कितने लोग बाय कर रहे हैं, कितने लोग वैसे वेबसाइट बंद करके जा रहे हैं। आप उन रीजंस पे एनालिसिस करेंगे और अपनी वेबसाइट को बेहतर करेंगे, अपने यूज़र एक्सपीरियंस को बेहतर करेंगे, अपने एड्स को इंप्रूव करेंगे। फिर उसके बाद स्लो स्केलिंग होगी। सबसे पहले ग्रोथ ज़ाहिर नॉर्मल होगी, फिर दिन के 2 चीज़ें बिकेंगी, 3 प्रोडक्ट्स, 4, 5, 10 करते करते स्लो स्केलिंग होगी। इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है। पहले दिन 100 ऑर्डर नहीं आएंगे, पहले दिन 1000 ऑर्डर नहीं आएंगे। इस चीज़ को आप अपने ज़हन में रखना है। दूसरी चीज़ ये है, स्ट्रैटेजी ज़्यादा मैटर करती है। आपने ये नहीं देखना कि एक बंदा टी शर्ट बेच रहा है, मैं भी बेचूंगा, मेरी भी बिकेगी। नहीं, स्ट्रैटेजी मैटर करती है। आपकी प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए, आपकी ऑफर अच्छी होनी चाहिए, आपकी एड अच्छी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक टी शर्ट सेल कर रहे हैं या आप एक जैकेट सेल कर रहे हैं,
वो जैकेट है, या मैं टी शर्ट की चलो एग्जांपल लेते हैं, टी शर्ट है आप 1000 रुपीज़ की सेल कर रहे हैं, आपको उसमें सिर्फ 200 रुपीज़ प्रॉफिट बच रहा है, लेकिन आप ये कहते हैं कि इस टी शर्ट के साथ ट्राउज़र मैं आपको दूंगा सिर्फ 1600 में। अब हो सकता है प्रॉफिट उसमें भी आपको 200 बच रहा हो, लेकिन कस्टमर के लिए अट्रैक्शन बन गई कि वो खरीदने तो आया था टी शर्ट, लेकिन अब उसने देखा यार सिर्फ 600 रुपये और दे के मैं ट्राउज़र भी साथ बाय कर लूँगा, तो आपने एक पैकेज बना दिया, आपने ऑफर बना दी। तो ये जो पैकेज है, ये जो ऑफर है, ये बिकती है, ये स्ट्रैटेजी से आता है। उसके अलावा आपके जो डिसीजन होने चाहिए ना, वो डेटा के मुताबिक होने चाहिए, डेटा ड्रिवन डिसीजंस होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ये सोचा कि यार ईद आ रही है या मदर्स डे आ रहा है, मुझे भी अपनी अम्मी से बहुत प्यार है, मैं सबको 50% ऑफ दे देता हूँ। नहीं, आपने कंपेटिटर एनालिसिस करना है, लोग क्या बेच रहे हैं, क्या ऑफर लगा रहे हैं, क्या सेल लेकर आ रहे हैं, और कितने परसेंट उन्होंने ऑफर लगाई है, कितने परसेंट सेल लगाई है, 50% है, 70% है, आपने उस हिसाब से और अपने प्रॉफिट्स को देखते हुए आपने सेल्स लगानी है। उसके अलावा जो लास्ट चीज़ है, जो जो जिसे कहते हैं टेक होम एडवाइस जो है, वो है कंसिस्टेंसी। देखें, कंसिस्टेंसी हर चीज़ को बीट कर देगी। आप जो इस चीज़ की फिक्र करते हैं कि जी मेरे साथ लक नहीं है, कंसिस्टेंट रहें। अगर आपके दिन के 2 पार्सल्स बिक रहे हैं, कोई मसला नहीं है, 2 बेचें। जिस दिन 3 बिकेंगे 3 बेचें, 4 बेचें, 5 बेचें। कंसिस्टेंट रहें, सोचें कि ये प्रोडक्ट मैं कैसे बेच सकता हूँ, उसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। आगे चल के मैं आपको ऐसे आइडियाज़ शेयर करूँगा कि आप कंसिस्टेंट रह भी पाएंगे और कंसिस्टेंसी से स्केल भी कर पाएंगे। थैंक यू।